पे मुझे ऐसा आतंक बख्शा गया है जो कि इतनी दूर तक असर करता है जितनी दूर तक कोई व्यक्ति 3 महीने में सफर करता है। ठीक। मुझे यह इनायत बख्शी है कि मैं अल्लाह से किसी भी मुसलमान द्वारा किए गए पापों को क्षमा कराने के लिए सिफारिश करूं। ठीक। फिर सही मुस्लिम का ही एक और हदीस है, मैं केवल एक तीन नहीं अभी कोट एक एक करूंगा, पर बात उसके करेंगे बाद ना, हो एक एक पर बात करेंगे। आप यहाँ पूरी नहीं, ये किताब उससे पढ़ने लगा हुआ है, उससे लगा हुआ है, कोई बात नहीं, पूरी उससे किताब लगा एक दूसरे से लगी हुई है, डजंट मैटर। अब इस पे बात ना। करेंगे। तो चलो, मैं नहीं, इसका रेफरेंस मैं कुरान से और दे दूं फिर उसके बाद। अरे भाई पहले इस पर बात कर लेना, एक एक पर हम्म। बात करें ना, फिर आगे। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है आप अपनी तकरीर करके चले जाएं। जी हाँ, तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए दोबारा। एक मिनट मैं जरा सा वो नहीं। हदीस भी खोल लूं, एक मिनट रुक जाइए। आपने हाँ, हदीस खोल नंबर क्या लीजिए। बताया? हम्म। वेट मुस्लिम हदीस नंबर, मुस्लिम बुक नंबर 1 हदीस नंबर 1058। हदीस नंबर 1058 1058। 1058। ओके, तो ये है सही मुस्लिम बाबू, नहीं ये तो नहीं आई। तो शायद पुरानी कोडिंग होगी, आप देख लीजिए, ये मैंने 5 स्टेटमेंट गलत कहीं। नहीं ये हदीस सही है, लेकिन मैं उसका जो है रेफरेंस निकालना चाह रहा हूँ ताकि मेरे सामने वो टेक्स्ट रहे ना। हजरत वो अरे किताब उसमें से तो 5 बताई थी में। ना। चले रुके मैं दूसरे अंदाज से सर्च करता हूँ, और रुक जाइए एक मिनट। उमिर तू, नहीं नुसिर तू बिर्रुअबि मसीरत सलासति अशहुर, वो है हदीस। नुसिर तू बिर्रुअबि मसीरत, ओके ठीक है जी, ये हदीस आ रही है मेरे सामने जी। अच्छा जी, तो हदीस ये है कि मुझे दूसरे अंबिया पर इसके अलग अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने 6 चीजों में फजीलत दी गई। नंबर 1, उतीतु जवामी अल कलीम, ये मुझे जवामी अल कलीम दिए गए। नुसिरतु बिर्रौब, मुझे रौब से मेरी मदद की गई और गनीमत मेरे लिए हलाल कर दी गई। जमीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक बना दिया गया, और मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा गया, और मुझे आखिरी नबी बनाया गया। ये 6 चीजें हैं, यही कह रहे हैं। अच्छा, और अच्छा ठीक है, एक और दूसरी हदीस है जो शायद आपने पढ़ी है, इसके अलग अलग अल्फाज हैं। खैर चलें, इसमें जो पहली चीज है वो आपके नजदीक क्या है भाई? आपके सामने जो रिवायत है उसमें पहली चीज, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, जो आपके सामने हदीस है उसमें पहली चीज क्या है? मुझे पहली दूसरी का नहीं, मुझे तो ऐसे याद था तो मैंने ऐसे बोल दिया आपके सामने, तो मुझे सीक्वेंस नहीं पता। अच्छा, तो जो आपने पहला बोला वो क्या है? पहला है मतलब मुझे पूरे ह्यूमन काइंड के लिए भेजा गया है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछने वाला था, वो काट दी बात आपने। चले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे अगला क्या है? ये इसमें 2 बातें हैं, मतलब मुझे टेरर भेजा है और लूट का माल मुझे हलाल कर दिया है, इन 2 ठीक पे है, प्रॉब्लम है। सही बात है। तो टेरर जो है वो तो इंसानियत की बका के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। जरूरी है कि हाँ नहीं? हाँ, जी बोलो। नहीं, पूछ रहा हूं मैं नहीं आपसे, टेरर इंसानियत की बका के लिए जरूरी है कि नहीं? नहीं, अंबिया के लिए या अल्लाह के रसूल मैं के लिए तो इंसानियत की जरूरी बात नहीं कर है। रहा हूं, अंबिया भी तो इंसानी है ना। मैं पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूं कि क्या इंसानियत की सर्वाइवल के लिए टेरर जरूरी है या नहीं है? मैं रसूल की बात कर रहा हूँ जो भाई कि मैं सारी सारे इंसानों मनुष्य की बात जाति कर में रहा हूं, एक रसूल भी नंबर पर। इंसान होता है ना। सीधे सीधे जवाब दो ना कि नहीं टेरर जरूरी है कि नहीं, नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को अल्लाह ने ये इनायत भेजी है कि मैं वो क्या कह रहा हूं, मैं आपसे चांद सवाल के कर रहा 2 हूं टुकड़े। सिंपल। आपको मसला है टेरर से, मैंने आपसे पूछा कि टेरर जरूरी है या नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या मसला है? नहीं, और चलो मैं इसी बात पर जवाब देता हूँ। हम्म। कमजोर व्यक्ति के लिए टेरर आवश्यक है, और जो इतना ताकतवर है कि चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, ठीक, उसे उसके टेरर लिए जरूरी है, टेरर ठीक की है। कोई आवश्यकता नहीं है। कमजोर के लिए टेरर बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेट है, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, इसमें स्टेट ताकतवर है कि इंडिविजुअल ताकतवर है? ये फाल्स इक्विवेलेंसी है, बात टेरर पे चल पॉसिबल रही है नहीं, मोहम्मद आपने की। आपने ताकतवर और कमजोर की बात की है ना। तो स्टेट ताकतवर होता है और इंडिविजुअल कमजोर होता है, और स्टेट के पास टेरर होता है, इंडिविजुअल के पास टेरर नहीं होता। आपने कहा ताकतवर के पास टेरर नहीं होना चाहिए, स्टेट के पास टेरर होता है। पुलिस होती है, फौज होती है, कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, जुडिशरी होती है, फांसी की सजाएं होती है, सारा टेरर ही तो है जी। हम्म। किधर गए?
मेरी बात थी कि जब मैं यही हूँ, मैं तो हूँ आप। हाँ, तो सोच रहे थे क्या जवाब दें। तो टेरर तो हो गया क्या मेरी जरूरी आवाज इंसान सुनाई की दे रही बका है? के लिए। तो टेरर इंसान की बका के लिए जरूरी हो गया। अगर टेरर नहीं होगा तो एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताएं कि मैं सुनिए, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। नहीं, एक एक ये आप सुनिए, अरे अपने यार आप प्रूव किया आप है, ये सुनते नहीं हो, ये प्रूव बड़ा किया मसला है। है तुम्हारा यार सतेंद्र। हम तुमसे बात करते हैं अच्छी तरीके से, तुम सुनते नहीं हो, बीच में जी बोलने लगते हो। एक जी। आदमी, मिसाल के तौर पर आपके जिले का कमिश्नर है एक, ठीक है। उस कमिश्नर साहब के पास कोई पुलिस वाला नहीं है, वो अकेला है, लेकिन उसका खौफ ऐसा है कि पूरी जो कमिश्नरी है ना, वो कहती है भाई कमिश्नर साहब जो है ना ऑफिस में मौजूद है, जुर्म नहीं होने वाला है, कोई जुर्म नहीं हो सकता, सारे मुजरिम जो है ना वो थर थर कांप रहे हैं, हालांकि पुलिस वाला कोई नहीं है। वो ना किसी को ऊपर डंडे बजा रहा है, ना किसी को गोली मार रहा है, वो बस उसका खौफ है। ये ज्यादा बेहतर है या एक कमिश्नर है कि जिसके पास हजारों पुलिस वाले हैं, दिन रात डंडे बजा रहे हैं और तब जाके जुर्म पर काबू हो रहा है? कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली पहली चीज ज्यादा बेहतर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुबी मसीरत शहरिन, एक महीने के डिस्टेंस के में जितना ट्रेवल हो सकता है वहां तक मेरा खौफ है। यानी सिर्फ मेरी मौजूदगी यहाँ मदीने में और मदीने के सराउंडिंग में एक महीने तक जहां तक सफर कर जाओ, वहां तक मुजरिमीन अपने बिलों के अंदर घुसे रहेंगे, वो जुर्म नहीं करेंगे खुल्लम खुल्ला। ये सूरत ज्यादा बेहतर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मैं कहूँ क्या? हाँ बिल्कुल, अब मैं खामोश हो गया तब बोले। तो मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि जो मोहम्मद साहब थे, हम्म। उनको जो टेरर दिया था, इस्लाम टेरर के कारण फैला। इस्लाम की या कुरान की जो खूबसूरती है, या कुरान की जो जो टेरर तो मस्त है इलेक्चुअलिटी ना है, या भाई, आपने खुद हाँ ही मान नहीं, लिया टेरर मस्त है। मैं ये मान लिया मैंने, तो मोहम्मद साहब के समय पर जो इस्लाम फैला था, वो तो कुरान की खूबसूरती की वजह से तो नहीं फैला, टेरर की वजह से फैला। नहीं नहीं, एक आप, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये है फॉल्स अच्छा इक्विवेलेंस। एक है इस्लाम का अच्छा। फैलना और एक है लॉ एंड ऑर्डर हम्म मेंटेन करना। इस्लाम फैलता है हम्म। दावत के जरिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है टेरर के जरिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ये नहीं फरमा रहे हैं कि इस्लाम को मैंने टेरर के जरिए फैलाया। अगर ऐसा होता तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी मदद की गई टेरर रौब के जरिए। और रौब का जो तर्जुमा आपने टेरर किया, हालांकि मैं उस तर्जुमे से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन मैं आपके तर्जुमे को मान के चल रहा हूं। चलो यही मान लेते हैं कि मेरी मदद की गई टेरर के जरिए, ठीक है। हम्म। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने इस्लाम फैलाया टेरर के जरिए, मेरी मदद की गई किस चीज में? चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी है। अगर वो टेरर के जरिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। सारे स्टेट्स यही करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, तो लेकिन बस जब सही है तो बस आगे सरकार बढ़े, हो गई बात। नहीं, अरे नहीं, अब ये क्या बात हुई आपने? अभी तो आपने कहा ये सही है, मैंने तो कुछ सही बोल दिया नहीं, ना। मैं बात को उसी को तो बात रख रहा हूँ ना। हाँ। जब 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 आप 800 यहूदियों को कत्ल कर देंगे, काबल हम्म। अशराफ को मार देंगे, हाँ, जब आसमा बिन जाहिर है मरियम कि को नहीं, आसमा बिन टेररिस्ट कत्ल को टेरर के जरिए आसमा खत्म किया जाएगा। आप भी टेररिज्म अच्छा करेंगे ठीक तो है, आपको भी स्टेट जो है उठाकर इसी तरह करेगा। जिस तरीके से ठीक है। मान लें अजमल कसाब को हैंग किया गया, भाई एक कहा गया टेररिस्ट था अजमल कसाब को, उसको हैंग कर दिया, सारी मुल्क ने उसको कबूल कर लिया, कोई बात नहीं। तो आप भी अगर ठीक किसी इस्लामिक स्टेट के अंदर टेररिज्म फैलाएंगे, आपको भी हैंग किया जाएगा। काब अशरफ ने ठीक है, टेररिज्म तो फैलाया, उसको निपटा दिया गया, क्या मसला है? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब्बू अफाक जिसकी उम्र 120 साल थी और जिसको रात के अंधेरे में 120 मारा गया, तो उसने 120 क्या साल का टेरर आदमी पाला भी है? टेररिस्ट हो सकता है भाई, टेररिस्ट का इलाज हाँ ही तो है खात्मा। 120 साल का तो आदमी भी टेररिस्ट हो सकता है। मुझे और इब्ने हजरत इसाम से, इब्ने इसाम में से अभी आप हजरत देखें, सुनिए, मैं एक नहीं मिसाल नहीं, देता हूँ एक आपको, सेकंड। एक मिसाल देता हूँ, जी सुनो जी, सुनो आप सुनो, एक दीजिए, मिसाल देता आप हूँ, दीजिए, एक जी मिसाल देता जी हूँ मैं जी, आपको। अभी कुछ मिसाल दिन दीजिए। पहले, कुछ सालों पहले ओबामा के दौर में अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन किया जिसमें बिन लादेन को मार दिया, ठीक है। क्यों भाई? चूंकि भाई टेररिस्ट का इल्जाम बिन लादेन के ऊपर लगा था कि जी टावर गिरा दिए फलानी का, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स में जिसमें बिन लादेन था, उसके अंदर और भी उसकी फैमिली के लोग थे, उसमें बच्चे भी थे। ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर बच्चे भी मरे। क्या किसी ने अमेरिका से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, बच्चों को क्यों मार दिया, उनका क्या कसूर था? बच्चे भी मरे हैं उसके अंदर, औरतें भी मरी हैं बिन लादेन के साथ साथ। ये अलग बात है कि बिन लादेन की बॉडी आज तक कहीं मिली नहीं, तो पता नहीं कि वो था कि नहीं था और इंतकाल हुआ या नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन क्या कोई सवाल करने वाला है? वो कहता भाई हमने टेररिस्ट को मारा है, और कहा अपने अपने सॉइल पे नहीं, दूसरे की सॉइल पर मारा है। पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो टेररिस्ट को हर जमाने में, आप चाहे उसको टेररिस्ट माने ना माने, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी को दुनिया ने टेररिस्ट मान लिया तो उसका इलाज फिर यही होता है। अगर एक रियासत किसी को टेररिस्ट मान लेती है, काब इब्न अशरफ को रियासत मदीना ने टेररिस्ट मान लिया था, तो उसका इलाज होगा। आप होंगे किसी इस्लामी रियासत में और आप टेररिज्म करेंगे, आपका भी इलाज होगा। हाँ, तो अब मैं कहूँ क्या?
अबू अब बचा क्या है अफाक आपके पास कहने के लिए? नहीं, काब अल अशराफ और अबू अफाक ने यदि कोई भी दो अपराध किए हों तो उनको आप इब्ने हिशाम की या हदीस से आप कोट कर दीजिए, चलो मैं मान लूंगा कि वो अपराधी थे, अच्छा, आतंकवादी यानी थे। अपराध बताऊं और इब्ने हिशाम की हदीस से? इब्ने हिशाम तो हदीस की किताब ही नहीं है। नहीं, इब्ने हिशाम की नहीं, हदीस नहीं है, इब्ने हिशाम की बायोग्राफी से, अल्लाह की सीरतुल नबी जो बायोग्राफी है उससे मांग अच्छा, रहा हूं मैं। यानी कहीं और से पहली नहीं तो है, वहीं हदीस से हदीस की किताबों से नहीं? भाई, हदीस पहले थे या मोहम्मद साहब की जीवनी पहले थी? अरे, जब आप लोगों को कुछ पता नहीं होता ना, तो कम से कम हमारे पास बहस करने के लिए ना आया करो। सीरत जो है वो हदीस का एक टुकड़ा है, सीरत हदीस का एक चैप्टर है। हदीस एक ठीक है। लार्जर चीज है, फ्रेमवर्क है, उसका एक चैप्टर सीरत है, उसका एक चैप्टर गजवात है, उसका एक चैप्टर जो है वो इबादात है, उसका एक चैप्टर नमाज है। सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें सीरत भी एक हम्म। चैप्टर है। ऐसा नहीं कि तो सीरत पहले है क्या और हदीस इसका, बाद में है। अरे तो सीरतुल नबी को सबसे पहले बुखारी ने लिखा था या इब्ने हिशाम ने लिखा था? सीरत बुखारी तो बहुत बात के हैं, उससे पहले बहुत सारे हाँ सहाबा तो ने आप, आप वसल्लम तो की मैं सीरत वही को तो नरेट कह कर रहा, दिया था और अहादीस को नरेट कर दिया था। तो ठीक है, इब्ने तो हिशाम मोहम्मद हमारे, की होल्ड ऑन होल्ड बायोग्राफी ऑन से होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, इब्ने हिशाम हमारे नजदीक अथॉरिटी नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। अच्छा ठीक है। इब्ने हिशाम अथॉरिटी नहीं है, इब्ने और तबरी जो है वो अथॉरिटी नहीं है, पहले ही बता दूं मैं। जो तो सही हदीसों की किताबें हैं, आपके जो पास सही जो भी हदीसों की अथॉरिटी है, किताबें हैं, चलो ठीक है, आपके, ये मौजू 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 बदल जाएगा, ज्यादा आप वो हाँ ना करें। आपके पास अब जो भी मैं उस पर आता अथॉरिटी हूँ, है उस अथॉरिटी से दे दीजिए आप। काब इब्ने अशरफ का जुर्म क्या था, उसका टेररिज्म क्या था, मैं उस पर बात करता हूँ। दो चीजें। हाँ। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज ये है कि उसने मदीने के अंदर अनारकी फैलाने के लिए जो भी वो काम कर सकता था वो किया, पहली पॉइंट नंबर 1। अब मैं उसको साबित करूंगा कैसे। नंबर 2, उसने मुशरिकीन के पास जाकर, मक्का के मुशरिकीन के पास जाकर उनको जंग के ऊपर उभारा, और उसका नतीजा ये निकला कि जंग अहजाब हुई और मुशरिकीन के सारे जो टोले हैं वो मदीने के ऊपर हमला आवर हुए। तो इमेजिन करें कि आप सतेंद्र सिंह अगर चाइना जाकर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ सांठगांठ करें और कहें कि इंडिया के ऊपर हमला करो, और आपके बारे में पता चल जाए और आप इंडिया में हो, तो आपका इलाज वही होना चाहिए जो काब इब्न अशरफ का हुआ है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसका आप साइटेशन दीजिए ना, कहाँ से कह रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल जाहिर सी बात है कि मेरे पास हवाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतने ठीक है, गुफ्तगू हो रही, मैं कोशिश चलो करता ठीक हूँ है, वो कि फिर अगली बार दे देना, अगली नहीं, बार रुक जाइए, और एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जरा होल्ड करें, रुक जाइए। आसमा बिन्त मरवन और अरे रुके इनका यार, अब्बू पहले इस पर असाका बात कर और दे लेना, दीजिए आप। ठीक है, पहले एक ओके। पर बात हो जाए। सब्र कर लिया करे सतेंद्र भाई, सब्र कर लिया हाँ, करे। अरे धैर्य तो धर्म का पहला लक्षण है, वो धारण किए हुए हैं हम। अरे धर्म क्या है पहले ये तो पता लग जाए। अभी तो धर्म भी नहीं पता, सही बात है। चलो धर्म पे बात कर लो। अच्छा, मतलब जिस पे कर रहे थे उस पे नहीं करेंगे, है? जिस पे बात कर रहे हाँ थे ठीक है, उस पे बात करें अभी जरा सा मैं इसको जब तक निकाल। हम बात कर रहे हैं वो, हाँ तो धर्म पे आप क्या जानते हो, धर्म के बारे में कुछ जानते हो? आपका नाम क्या क्या है भाई धर्म साहब? की नाम छोड़े, धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म को खत्म करना जरूरी नहीं है। आपकी आवाज अच्छा थोड़ी जी, कट गई है, दोबारा बोलेंगे? हाँ जी भाई, माशाल्लाह, आपने जो है ना जिस किताब का हवाला मांगा उसी किताब का मिल गया। इब्ने हिशाम सीरा नबविया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 34, ठीक है। बैहकी की किताब सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 183। अब आप इसको देखें, अब देखो, फिर जम मत करना, मान लेना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि वलम्मा बलगहु खबरु इंतिसार, मैं पहले अरबी पढ़ूंगा और साथ साथ तर्जुमा करते चलूंगा। वलम्मा अरे हिंदी बलगहु कर खबरु, दीजिए। हाँ, खबरु इंतिसार मुस्लिमीन व कत्ल सनादीद शिर्क फी बद्र ज़ादहु हादल अम्रु इदाअन व हनका, कि जब उसको मुसलमानों के की विक्ट्री और मुशरिकीन के जो लीडर्स हैं उनका कत्ल होना उसकी खबर मिली बदर में, तो उसकी दुश्मनी और नफरत में इजाफा हो गया मुसलमानों के ताल्लुक से। वकाला अहक्कुन हादा, क्या वाकई बात सही है कि मुसलमान जीत गए बदर में? अतरौना मुहम्मदन कतला हाउला इल्लज़ीना युसम्मी हादानि रजुलानी यानी ज़ैदन व अब्दुल्लाह इब्न रवाहा अल्लज़ैनि जाआ इलल मदीनति बिखबरि बशारतिल इंतिसार यौम बदर फहाउलाई अशराफुल अरबी व मुलूकुन नास। उसने कहा ये लोग अरब के शरीफ लोग हैं, बादशाह हैं, इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। वल्लाहि लइन काना
मुहम्मदुन असाबहा उलाइल कौम लबतनुल अर्दी खैरुम मिन ज़हरिहा। कहने लगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कत्ल कर दिया तो जमीन के नीचे का हिस्सा जमीन के ऊपर के हिस्से में रहने से ज्यादा बेहतर, यानी मौत ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद आगे लिखा है वहा कदा काना युहाविलु अन युअज्जिजा नार अल फितनति फिल मदीना। इस तरीके से काब इब्न अशरफ ने फितने की आग मदीने में भड़काने की कोशिश की। कौन कह रहा है? इब्ने हिशाम कह रहे हैं सीरत नबविया में, समझे? तो अच्छा, उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। फकाब इब्नुल अशरफ अल्लज़ी नज़रा हयातहु लिअदाइल्लाहि लम यक्तफी बिहादल मिक़दार बल इन्नहु शक्कल वफ़दन मिन 60 रजुलन लियजलिबहुम इला मक्का अला अर्रग़म मिन इल्मिही बिअन्न ज़ालिका नक़ज़ुन लिलमुआहदा। इस काब इब्न अशरफ जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनी के लिए वक्फ कर दी थी, सिर्फ इसी पर उसने बस नहीं किया बल्कि उसने 60 लोगों के एक डेलीगेशन बनाया और उनको मक्का भेजा, ये जानते हुए कि ये काम करना उस अहद शिकनी है, यानी जो मुआहिदा उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीने की रियासत के साथ किया है अहद शिकनी है, इसके बावजूद भी वहां गया। और आगे लिखा हुआ है कि वकाना यस्तहदिफु मिन वराइ ज़ालिका रफ़अ मअनवियाति मुशरिकी मक्का। उसका मकसद ये था कि मुशरिकीन की वैल्यूज और उनका मोरल को बुलंद करना, व तहरीदहुम अलल मुस्लिमीन हत्ता यक़तनिउ बिल इंतिकाम मिम्मा असाबहुम यौम बदर, और उनको इस बात पर आमादा करना कि वो मुसलमानों पर हमला करें और बदर की शिकस्त का बदला लें। लो भाई, ये जो पूरी बात लिखी हुई है इब्ने हिशाम और इसी तरीके से इब्ने हिब्बान और नसई की सुनन कुबरा, इन 3 किताबों के हवाले से मैंने आपको ये पूरी बात समझा दी। जी ठीक है।